हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फाइनली अपनी टाटा पंच आ गई है, ये अपनी वाली ही है, लेकिन आज संडे है तो इसलिए इसकी डिलीवरी नहीं ले पा रही हूँ। इसकी डिलीवरी मुझे कल मिलेगी, लेकिन अपनी शोरूम में थोड़ी जान पहचान है तो इसीलिए आज ही इसकी पीडीआई करने आ गई हूँ। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि पीडीआई क्या होता है, आपको अपनी गाड़ी के लिए पीडीआई कैसे करनी चाहिए। अब डेफिनेटली मेरी गाड़ी है तो इसकी पीडीआई अच्छे से ही करूँगी और इस बात की मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पीडीआई करने में प्रो हो जाओगे। चलिए फिर लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये पीडीआई होती क्या है और पीडीआई करना क्यों ज़रूरी है। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। मतलब बेसिकली आपको ये करना होता है, जैसे ही आप डिलीवरी लेने जाओ तो डिलीवरी लेने से पहले आपको अपनी कार को पूरा अच्छी तरह से चेक करना होता है। जब भी आप अपनी न्यू कार की डिलीवरी लेने जाओ तो उसे अच्छी तरह से स्कैन करना होता है, एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह। पीडीआई दो तरह की होती है। पहले तो जो डीलरशिप वाले अपने बिहाफ पे करते होते हैं वो ये चेक करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नुकसान ना हुआ हो, कुछ टूट फूट ना हुई हो। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा स्टिकर देखने को मिलता है। आप देखिए ये यहाँ से फटा हुआ है, मतलब निकला हुआ है, तो दैट मीन्स डीलरशिप के बिहाफ पे पीडीआई कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड पीडीआई होती है जो आपके और मेरे जैसे कस्टमर करते हैं नई गाड़ी लेने से पहले। वो ये चेक करते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बिल्कुल सही हो। तो चलो अब आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कार को चिलचिलाती धूप में खड़ा करना है। अगर मान लीजिए शोरूम वाले कह रहे हैं, डीलरशिप वाले, कि शोरूम में खड़ी है वहाँ पे कर लो, या फिर मान लीजिए उनकी पार्किंग बेसमेंट वगैरह में है वहाँ पे खड़ी है तो वहाँ पे कर लो, तो उनको बिल्कुल मना कर दीजिएगा। उनको बोलिएगा, साफ साफ बोल दीजिएगा क्लियरली कि मुझे मेरी गाड़ी धूप में ही चेक करनी है। हाँ, तो आपको करना ये है कि आपको अपनी पूरी कार अच्छी तरह से चेक करनी है कि कहीं पर भी कोई स्क्रैच ना हो। सबसे पहले आप अपनी कार का बोनट वगैरह चेक करिए। अब जैसे यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाग दिख रहे होंगे, ये देखिए, इसको आप रब करके देखिए, ये हट रहे हैं। अच्छी तरह चेक कर लो, कहीं पे भी कोई स्क्रैच ना हो। बोनट चेक करने के बाद जैसे यहाँ कार में आप पूरा चेक करिए, लाइटों पे चेक करिए, बम्पर चेक करिए, कहीं पर भी कोई स्क्रैच ना हो। पूरा अच्छी तरह आराम से टाइम लेके चेक करिए। अब जैसे आप देख सकते हैं शाइनी और ग्लॉसी सा पार्ट है, तो यहाँ पे अगर कोई स्क्रैच होंगे तो दिखेंगे, तो अच्छी तरह से चेक करना आपका ज़रूरी है यहाँ पे। एंड ये कॉर्नर्स एंड बम्पर वगैरह सब आराम से देखिए कि कहीं पर भी कोई स्क्रैच ना हो। ऑल्सो आपने कोई कड़ा वगैरह, रिंग वगैरह पहनी है तो उसको उतार दीजिए, क्योंकि चेक करते टाइम कभी कभी स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं। अभी 2 कड़े मैंने उतारे हैं, अब रिंग भी उतार रही हूँ। मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में मुझे वॉच भी उतारनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती मेरी गाड़ी को कोई नुकसान हो। एक तो यार, जब भी आप ये काम करने आओ ना तो आराम से टाइम निकाल के आना। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो, घंटों निकाल के आओ, क्योंकि ऐसा मत सोचना ये पागलपन है। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी कार लेने का। वैसे तो इसकी पीडीआई अभी मैं कर रही हूँ, पर कल डिलीवरी लेने से पहले मैं एक बार फिर से चेक करूँगी, क्योंकि इस पर ना कहीं कहीं जगह हल्की हल्की बूंदों वगैरह के निशान हैं, तो क्लीनिंग होने के बाद वो निकल जाता है। तो एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं फिर से ज़रूर चेक करने वाली हूँ। तो मैंने इसको उल्टा खड़ा कर लिया है ताकि मैं इस साइड से भी अच्छे से धूप में चेक कर पाऊँ। अभी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे मेरी कार पे ना कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट से पड़े हुए हैं सारे इस एरिया में, और यहाँ पे काफ़ी रफनेस सी फील हो रही है। तो ये चीज़ मैं कल जाके डीलरशिप से कंफर्म करूँगी। अभी तो यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए नहीं कर रही, पर कल मैं ये ज़रूर कंफर्म करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ है, ये डॉट्स बस कुछ इस एरिया में ही यहाँ पे आपको देखने को लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है ब्लैक पेंट के छींटे पड़ गए हो इस पर। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको रब कर रही हूँ ना तो आपको खसखस की आवाज़ सुनेगी रब होने की। अब मैं इधर स्मूथ एरिया में रब करूँगी ना, आपको बहुत ही कम आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो भैया पक्का मुझे कंफर्म करना है कल कि ये है क्या। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे चेक किया ना, तो इस एरिया में मुझे यहाँ पे स्क्रैच नज़र आ रहा है। अब ऐसी कुछ चीज़ें होती है, जैसे इसको अच्छी तरह क्लीन किया जाता है अच्छे मतलब क्लीनर के साथ, तो ये निकल जाती है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस चेक कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैं 2 ना कल ज़रूर से कन्फर्म करने वाली हूँ। मे भी हो सकता है कि ये रबिंग के टाइम पे भी निकल जाए। यार ये वाला ना पूरा एरिया, इस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं एंड ऐसे लग रहा है जैसे रीपेंटेड हो, और रफ सा भी है ये काफ़ी। ये देखो, आपको सुन भी रहा होगा ये। बस अगेन मैं यही बात कह रही हूँ कि ये रबिंग में निकल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। अब जब आपने अपनी गाड़ी को चारों तरफ से घूम के चेक कर लिया है कि उस पर स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको चारों टायर अच्छे से चेक करने हैं, सेम ही ब्रांड के होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है कि डायमेंशंस वगैरह भी चेक करो, वो भी सारे सेम होने चाहिए। अब जैसे मैंने ये चारों टायर चेक कर लिए हैं, ये सीएट के हैं। अब मैं एक बार आपको 5th टायर जो स्पेयर टायर आता है वो चेक करके बताती हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मतलब ये 5th टायर अलग कंपनी का देते हैं,
बट यहाँ टाटा में सेम ही सीएट के टायर्स दिए गए हैं। अब चारों टायर चेक करने के बाद अब जो आपको बताने वाली हूँ वो शायद ही आपको कोई बताएगा। आपको ये चेक करना है कि आपकी कार में जो टायर हैं वो पुराने ना बने हुए, वो नए ही हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट नंबर मिलेगा। ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स आप देख रहे हो ये होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। यहाँ पे 21 है, दैट मीन्स 2021 में मैन्युफैक्चर हुआ है। एंड ये जो आगे की 2 डिजिट है यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, ये होता है वीक ऑफ मैन्युफैक्चर। 43rd वीक आया लगभग अक्टूबर में। दैट मीन्स कि ये टायर जो है ये नया ही लॉट का बना हुआ है, पुराना नहीं है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है अपनी कार का विन नंबर। कुछ कार्स में आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ कार में यहाँ पे मिलता है, जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बोनट के अंदर भी मिलता है, आपको इजीली मिल जाएगा। अब मैं आपको पास से अपनी कार का विन नंबर नहीं दिखा रही हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी कार का 10th एंड 12th अल्फ़ाबेट चेक करना है। जैसे मेरी गाड़ी में मैंने डिकॉर्ड कर लिया है, M एंड N है अल्फ़ाबेट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मेरे M एंड N 2 अल्फ़ाबेट्स थे। M का मतलब यहाँ पे 2021 है एंड N का मतलब आपको यहाँ पे नवंबर दिया गया है। अब ऐसे हर एक ब्रांड के अलग अलग डिकॉर्डर्स आते हैं, आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डालती हैं ये सब, और आप बहुत ही इजीली चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करिएगा। अब नेक्स्ट आपको अपनी कार का हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चेक करना है। DRLs, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स, सब कुछ आपको चेक करना है। अभी मैं चेक कर रही हूँ तो साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको कार के हेडलैम्प्स चेक करने हैं। हाई बीम, लो बीम सब में स्विच करके ज़रूर चेक करिएगा। और जैसे पंच में यहाँ पे आपको DRLs तो नहीं मिलते हैं, तो आपको इंडिकेटर एंड यहाँ पे जो आपको बल्ब वगैरह दिया गया है सब कुछ चेक करना है। तो चलो एक बार ऑन करना प्लीज़ हेडलैम्प। देख सकते हैं आप। चलिए अब इस पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड यहाँ पे ये इंडिकेटर भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। दूसरी साइड भी एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ। कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी कर रहा है एंड ये भी कर रहा है। एंड ये देखिए प्रॉपरली स्विच भी कर रहा है, हाई एंड लो। नेक्स्ट बारी आती है इसके टेल लैम्प्स की। आपको अच्छे से चेक करना है कि इसके टेल लैम्प्स दोनों अच्छी तरह से जल रहे हो। दूसरी साइड भी एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रॉपरली वर्क ये यहाँ पे कर रहे हैं। देन आपको इसके रियर इंडिकेटर्स चेक करने हैं, दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका स्टॉप लैम्प वर्क कर रहा है कि नहीं ये देखना है, ये भी वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ ना नीचे जैसे एक लाइट दी गई है, जैसे ही रिवर्स गियर लगाते हो तो उस पर जलती है, ये भी यहाँ पे वर्क कर रही है। उसके बाद आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक करना है। मेरी कार में तो अभी नहीं है पर आपको चेक करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी को खड़ा करना है ताकि आप इसके पार्किंग सेंसर चेक कर सको कि शोर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देन यहाँ पे बूट का रिक्वेस्ट सेंसर भी चेक कर लो कि काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक बार आप ज़रा इसके वाइपर्स भी चेक कर लेना, ज़्यादा मत चलाना बिकॉज खाली चलाने पे स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। तो आपको इसको चला के अच्छी तरह देखना है। मैंने चेक कर लिए हैं, ये काम करते हैं। और मेरी कार में रियर वाइपर नहीं है, आपको रियर वाला वाइपर भी चला के चेक करना है। देन इसके बाद आपको पावर विंडोज़ चेक करनी है। लाइक मैं जैसे यहाँ पे 2 दी गई है तो पहले मैंने आगे वाली पूरी अच्छी तरह से खोल के बंद करके चेक कर रही हूँ। देन वो वाला भी कर लेती हूँ। अभी इसके बाद मैं पीछे वाली विंडोज़ भी चेक करने वाली हूँ। यहाँ पे मैनुअल विंडोज़ है तो ये भी मैं प्रॉपरली खोल के चेक करने वाली हूँ। और जैसे कि अगर आप कोई कार ले रहे हो उसमें चारों पावर विंडोज़ हो तो चारों अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपको चारों के चारों डोर हैंडल्स चेक करने हैं कि अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बट आपकी कार में अगर यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है, दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, तो उसको भी प्रॉपरली चेक करिएगा। देन यहाँ पे बारी आती है हॉर्न की। अब क्योंकि मैं PDI कर रही हूँ तो चेक करके बता रही हूँ, बार बार हॉर्न मत बजाइएगा, बट चेक करना भी ज़रूरी है। मैं बजा के दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जैसे मेरे तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं दिया गया, आपकी कार में इंफोटेनमेंट हो तो उसको प्रॉपरली चेक करिए, उसका टच रिस्पॉन्स वगैरह चेक करिए, गाने वगैरह चला के देखिए, पूरा अच्छी तरह आपको उसको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई है, सारे बटन्स वगैरह, जैसे यहाँ पे AC के कंट्रोल्स वगैरह है, इसको चेक करिए। एंड देन AC और हीटर दोनों ही चला के आपको चेक करना है कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सारे ब्लोअर्स चेक करने हैं, आपको प्रॉपरली चेक करना है कि एक एक करके सबको प्रेस करो कि सबसे हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इसके अलावा आपको ये अच्छे से चेक करना है कि आपको USB, ऑक्स वगैरह की कनेक्टिविटी दी गई है तो प्रॉपरली वर्क कर रही हो। इसके अलावा जैसे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है वो भी चेक करना है कि वो वर्क कर रहा हो।
उसके बाद आपको अपनी कार के गियर्स वगैरह शिफ्ट करके देखने हैं प्रॉपरली। पहला गियर लगाओ, पूरा रिवर्स लगा के सब आप लगा के देखो कि गियर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। और साथ में जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, कहीं पे भी गियर अड़ने नहीं चाहिए। इसके बाद आपको इसका ग्लव बॉक्स चेक करना है। अगर कूल्ड है तो कूलिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, और इल्यूमिनेटेड है तो लाइट वगैरह चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली लाइट जल रही हो। देन यहाँ पे कैबिन लाइट्स वगैरह सब अच्छी तरह से चेक करके देख लीजिएगा। एंड जैसे ये हैजार्ड लैंप्स वगैरह है तो ये भी चेक कर लीजिए कि बटन वगैरह काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी कार में यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, उनको भी आपको अच्छे से चेक करके देखना है कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। आप बाहर से तो आपने अच्छे से चेक कर लिया है, बट अंदर से चेक करिए कि ये बटन वगैरह सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वाइपर एंड हेडलैम्प्स वगैरह के सब कंट्रोल्स वगैरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको चेक करना है। अभी जैसे मेरी कार में तो ये सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, आपको दोनों प्रॉपरली चेक करना है। अगर आपकी कार में ORVMs इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको अच्छे से फोल्ड एंड अनफोल्ड करके देखिए, प्रॉपरली चेक करिए। और अगर आपकी कार में IRVM ऑटो डिमिंग है तो उसको भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि ऑन ऑफ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और गाड़ी को अच्छी तरह से ऑन करके चेक करो कि कोई अनवांटेड सी जो प्लेजेंट ना हो वैसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए कार से। उसके बाद आपको अपनी कार का हुड खोलना है, प्रॉपरली नजर मारनी है आपको यहाँ से कि कहीं से भी कुछ लीकेज वगैरह ना हो। इसके अलावा आपको अच्छी तरह से ये चीज़ लगनी चाहिए कि सब कुछ कंपनी फिटेड है, किसी चीज़ की वेल्डिंग ना की हो, सब कुछ प्रॉपर न्यू लगना चाहिए आपको यहाँ पे। उसके बाद ग्लासेस पे आपको यहाँ पे सीरीज नंबर दिया होता है, आपको चेक करना है कि 6 के 6 शीशों पे आपको सेम ही सीरीज नंबर दिया हो। मैंने चेक कर लिया है, मेरी कार में सारे सीरीज नंबर सेम है। इसके बाद इसको उठा के आपको अच्छी तरह से इसके वाइपर ब्लेड्स चेक करने हैं कि बिल्कुल फ्रेश हो। उसके बाद आपकी रिमोट वाली की है तो आपको उसको चेक करना है, मेरी रिमोट वाली नहीं है। आपको प्रॉपरली उसके एक एक बटन को प्रेस करके देखना है कि वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कईयों में ऐसे बूट भी लिफ्ट होता है, वो पूरा लिफ्ट हो रहा हो। जो कुछ भी फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। आजकल कार में सनरूफ वगैरह, एयर प्यूरीफायर वगैरह भी आता है तो आपको वो भी प्रॉपरली चेक करना है। मेरी कार में नहीं है तो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा पा रही हूँ, पर आपको उसको भी ध्यान से चेक करना है। इसके बाद आपको कार का बूट ओपन करके पूरा चेक करना है। जैसे टाटा वालों ने एक अच्छी चीज़ दी है, यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट दी जा रही है। अब ये हर कार में नहीं आती है, जैसे अगर ऐसा ना हो कि आप ब्रेजा लेने जाओ आपको वहाँ पे किट ना मिले और आप फिर ऐसे क्वेश्चन करो, तो ऐसा नहीं है। तो आप उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपरली अच्छा से चेक करना है कि आपको यहाँ पे जैक पाना वगैरह सब कुछ प्रॉपरली दिया गया हो। तो बस कार की PDI करते टाइम आपको यही सब चीज़ें चेक करनी होती है। अभी जैसे मैंने प्रॉपरली चेक किया तो 2-4 चीज़ें मुझे लगी कि नहीं सही है, तो ये चीज़ें मैं अच्छी तरह कल डीलरशिप से कंफर्म करने वाली हूँ। वैसा ऐसा होता है कि रबिंग वाले स्क्रैच होते हैं, ये तो निकल जाते हैं आसानी से। मैं फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि ये निकल जाए। ये निकल गया तो मैं कल ही डिलीवरी ले लूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।